जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं गंगा के ड्रेनेज पैटर्न के बारे में और जानते हैं कैसे कैसे गंगा की उत्पत्ति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जानते हो कि जो उत्तर प्रदेश का डिवीजन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश अलग हो गया था किससे? उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड है, इसमें दो भाग में उत्तराखंड को बांटा गया है, एक कुमायूं में, एक गढ़वाल को। जो कुमायूं इलाका था वो निचला इलाका था, वो कम एरिया में था, और गढ़वाल ऊंची एरिया पे था, तो वो ऊंचाई इलाका में था। तो सारे जो हिमनद या ग्लेशियर जो बनते थे वो सब गढ़वाल में बनते थे, ठीक है, सारे गढ़वाल में बनते थे, ठीक है। फिर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये आपके जो ग्लेशियर है, ये पहाड़ है, ग्लेशियर है, जो पर्वत है, पहाड़ है, जो बर्फ के पहाड़ है, वो कैसे बनते हैं? जैसे कि हम लोग जो धरती पर रहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोगों को क्या है, नमी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन नमी हमको कब दिखाई पड़ती है? जब ठंडी आती है, जब मुंह से भाप लेते हैं तब हमको नमी दिखाई पड़ती है। लेकिन जो पहाड़ों पे क्या होती है, वहाँ पे नमी क्या होता है, वहाँ पे नमी जो होती है वो आपकी बर्फ के रूप में जम जाती है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ से ऊष्मा नहीं मिलती। सिर्फ ऊष्मा जो मिलती है वो सिर्फ प्रकाश, जो सूरज का प्रकाश होता है उससे मिलती है, ठीक है। लेकिन हम जो धरती पे रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमको चारों तरफ से ऊष्मा मिलती है, नीचे से भी मिलती है और दीवारों से चारों तरफ से मिलती है। तो इसके कारण हमारे जो मुँह से भाप निकलती है उससे हमें पता चलता है कि है तो मॉइस्चर, लेकिन वो मॉइस्चर जम नहीं पा रहा है। लेकिन वही मॉइस्चर जब पहाड़ों पे जाते हो, जब इधर जाते हो उत्तराखंड में ऊपर गढ़वाल में, तो वहाँ पे जो मॉइस्चर है वो सब बर्फ़ के रूप में जम जाता है। तो वहीं से ही आपकी गंगा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। जैसे कि आप लोग एक जानते होंगे, 165 सेंटीमीटर ऊपर जाने से, ऊपर जब जाओगे 165 मीटर ऊपर जाओगे तो क्या होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है आपको फॉल डाउन होता है। तो वहाँ ऐसी कंडीशन चलती है जो पहाड़ों पे होती है। इसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे गंगा के बारे में जो ड्रेनेज पैटर्न है अब हम समझते हैं डिटेल में। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करिएगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो नदियाँ होती हैं उनकी गहराई के नाम से उनकी जाना जाता है। जो नदी सबसे ज़्यादा गहरी होगी और जो नदी कम नदी गहरी होगी। जो कम नदी गहरी है और जब आपस में दोनों आपस में जो मिल रही है, ठीक है, जो गहरी वाली ज़्यादा है और कम गहरी वाली आके गिर रही है किसमें? गहरी वाली में। तो क्या है, जो अब फिर यहाँ पे क्या होगा, जो कम गहरी वाली है वो अपना नाम खो देगी और जो गहरी वाली नदी है उस नदी के नाम से वो जानी जाएगी, ठीक है। तो बद्रीनाथ में सतोपन से आपकी 2 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, जो कि विष्णु गंगा है और धौली गंगा है। विष्णु गंगा और धौली गंगा ये दोनों यहाँ से निकलती हैं, ये दोनों, एक यहाँ से निकलेगी और विष्णु गंगा यहाँ से निकलेंगी। फिर ये दोनों आके एक पॉइंट में मिलती हैं, ये दोनों धौली गंगा और विष्णु गंगा चलती हैं, फिर एक पॉइंट पे मिलती है। जिस पॉइंट पे 2 नदियाँ मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रयाग। उस जगह को बोला जाता है प्रयाग, मतलब मिलन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बद्रीनाथ से सतोपन के पास से जो आपकी जो नदी वो निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं, वो एक हो गई आपकी विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों आप जब चलती हैं फिर एक जगह आके मिलती हैं, तो वो जगह जो आके मिलती हैं वो यहाँ पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रयाग। तो इस प्रयाग का नाम क्या है? इस प्रयाग को आप बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अभी मैं आपको याद करा दूंगा, टेंशन मत लिए। तो इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, अभी लिख दूंगा, टेंशन मत लो। अभी लिखूंगा तो हॉटस्पॉट हो जाएगा, आप पहले इतना लिखो। तो इस पॉइंट को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर क्या करता है, फिर ये विष्णु प्रयाग आपस में मिल जाती हैं, विष्णु और गंगा मिल जाती हैं, तो इन दोनों की नदियाँ का जो गहराई है वो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे दोनों आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। अब इन दोनों नदी का क्या है, नाम बदल जाता है। अब यहाँ पे दोनों का नदी का नाम क्या होता है, इन दोनों नदी का नाम बदल के इसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा। अलकनंदा, तो ये जो आपको ब्लू में दिख रही है अलकनंदा बह रही है। तो ये जब यहाँ से चलती बहते बहते आती है, फिर एक नदी इधर से आ रही है, छोटी नदी होती है, तो उसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। नंदाकिनी इधर से बहते हुए आती है और ये भी इसमें आके अलकनंदा मिलती है। हालांकि नंदाकिनी की गहराई कम होती है, इसलिए अलकनंदा अपने आप में समा लेती है, अपने आप में उसको समा लेती है। तो जो यहाँ पे मिलती है, यहाँ भी एक प्रयाग हो गया, हमने अभी बताया, जहाँ पे नदियाँ मिलती है उसको प्रयाग बोलते हैं। तो इस प्रयाग को क्या बोलते हैं? इस प्रयाग को बोलते हैं नंद प्रयाग, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा नंदाकिनी को अपने साथ लेके आती है। फिर एक और नदी आती है, छोटी नदी, वो पिंडारन है। पिंडारन नदी आती है, वो अलकनंदा में आके मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है, क्योंकि उसकी गहराई कम है, तो अलकनंदा उसको अपने आप में समा लेती है। तो वो जो यहाँ पे मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक कि फिर एक नदी केदारनाथ से निकलती है, तो केदारनाथ ग्लेशियर से ऊपर से निकलती है, उसका नाम होता है मंदाकिनी। वो मंदाकिनी आती है, बहते बहते वो भी इसमें अलकनंदा मिल जाती है, ये भी अलकनंदा पे यहाँ पे आके मिलती है। तो ये प्रयाग आपका क्या कहलाएगा? तो ये प्रयाग आपका कहलाएगा रुद्र प्रयाग। तो ये केदारनाथ से निकली हुई जो मंदाकिनी है, वो आके जब आपकी अलकनंदा में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आके उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर आपकी उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिले से क्या है कि आपकी जो गंगोत्री जगह है, गंगोत्री के पास गोमुख है, उत्तरकाशी जिले में
गंगोत्री के पास गोमुख है, वहाँ से क्या है आपकी भागीरथी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है और वो चलते चलते चली जाती है, चलते चलते चली जाती है। फिर यहाँ पे एक छोटी नदी होती है भिलांगना। भिलांगना को क्या करती है, वो अपने आप में जोड़ लेती है। भिलांगना को अपने आप में जोड़ के आगे लेके चली जाती है, आगे लेके आती है। तो यहाँ पे जो प्रयाग है जहाँ पे ये मिलती है तो इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोला था, इसको बोलता है देव प्रयाग। हालांकि जो अलकनंदा से जितनी जहाँ पे सारी नदियाँ मिली है उन्हीं को आप प्रयाग बोलोगे, ना कि इस पॉइंट को आप प्रयाग बोलोगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर यहाँ से ये आपकी भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है, फिर यहाँ से इसका पूर्णता नाम पड़ जाता है, तब उसको बोलते हैं, ये यहाँ से इसको बोला जाता है गंगा बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका गंगा का उद्गम स्थल क्या है, लेकिन अगर आपके छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, ठीक है, बहुत लोअर कैटेगरी एग्जाम्स है, डी क्लास के वगैरह के, तो उनमें कुछ आप आंसर दे दोगे गोमुख या गोमूत्री दे दोगे, गोमुख या गंगोत्री दे दोगे। लेकिन जब आपसे हाईयर लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाता, या आपको कभी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कभी आपको आंसर देना होगा, तो तब आपको ये डिटेल पूरा बताना पड़ेगा कि कौन से कहाँ से निकली दो नदियाँ, फिर आपस में आके कौन से प्रयाग में मिली, कौन कौन सी जगह है, तब ये आप चर्चा करोगे, ठीक है। अब हम आपको एक बार समझा देते हैं कि अब कौन कौन से प्रयाग थे वो लिख देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अब प्रयाग को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों हमने बताया जो जहाँ पे विष्णु गंगा धौली गंगा आके जिस पॉइंट को मिलती है उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो ये आपका विष्णु प्रयाग हो गया, यहाँ पे आके मिलती है। फिर ये जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी इसमें आके गिरती है, तो जब जहाँ पे ये अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो उसको बोलते हैं नंद प्रयाग, उसको बोलते हैं नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा नंदाकिनी को आगे लेके चलती है, फिर यहाँ पे पिंडारी नदी आके इसमें मिलती है, फिर ये जो जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। फिर ये आगे चलती है तो यहाँ से केदारनाथ से नदी निकलती है, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी बहते बहते आती है, फिर अलकनंदा में मिलती है, तो यहाँ पे जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग, वो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। फिर ये क्या करती है, नंदाकिनी को अपने साथ लेके आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो एक उत्तर काशी में गंगोत्री के पास गोमुख है, वहाँ से भागीरथी निकलती है, भागीरथी चलते चलते आती है, भिलांगना को अपने साथ लेके आती है और आगे आके मिलती है अलकनंदा में। तो जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, और यहाँ से गंगा का नाम पड़ जाता है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो आप पंचप्रयाग को कैसे याद रखोगे, पहले ये आप समझो, ये ट्रिक बताता हूँ पंचप्रयाग को याद। आप जानते हो कि विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान ने किसका रूप लिया था, तो विष्णु भगवान ने जो रूप लिया था कृष्ण भगवान का रूप लिया था विष्णु भगवान ने। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट मैं मिटा दूँ तो अच्छा समझ पाओगे आप लोग। तो हमने जो पंचप्रयाग की बात की थी, अब याद कैसे होगा उन पंचप्रयाग को। तो देखिए विष्णु भगवान जो थे, विष्णु भगवान ने जो रूप लिया था वो किसका रूप लिया था, कृष्ण भगवान का। लेकिन कृष्ण भगवान को बचपन में क्या कहा जाता है, कृष्ण भगवान को बचपन में कहा था यशोदा का नंदलाल। तो ये पहला जो प्रयाग था वो आपका था विष्णु प्रयाग। फिर इन्होंने रूप लिया किसका, कृष्ण का, और उनको कृष्ण जी को छोटे पे क्या जाता था, नंद कहा जाता, तो नंद कहा जाता है, नंद प्रयाग। अब जो कृष्ण भगवान थे वो क्या कान में कुंडल पहनते थे, तो उनको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। फिर गले में माला पहनते थे रुद्र की, तो उनको रुद्र प्रयाग बोलोगे। फिर ये सारे देव आपस में मिल जाएंगे तो देव के देव प्रयाग। तो आपको पंच प्रयाग आई होप अब आपको समझ में आ जाओगा कि ये कौन कौन सी नदी, गंगा नदी कहाँ से कैसे मिलती है, क्या ड्रेनेज पैटर्न है, ये मैं आपको समझा दिया। पंच प्रयाग भी मैंने आपको समझा दिया। अभी आपको हमेशा याद रहेगा, एक बार मेरा वीडियो 2 बार रिवीजन करके देखना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगता है मेरा डिस्कशन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।